जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। इस बार 6 सितंबर को हरतालिका तीज है। वीडियो आप पूरा देखिए दोस्तों, तो हरतालिका तीज से जुड़े सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने परंपरागत रूप से यह व्रत किया होगा, यह आपको माता ने, दादी ने, सास ने बताया होगा इसके बारे में, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार इस व्रत को करना चाहता है दोस्तों, वह माताएं बहनें, उनको यह वीडियो बड़े ही सहायक सिद्ध होंगी। दोस्तों, एक बात और कि इस दिन भगवान वराह की जयंती है, यानी 6 सितंबर को भगवान वराह की जयंती है। और दोस्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु जी का है। भगवान वराह और पृथ्वी देवी का संवाद है हमारे पुराणों में, जिसमें वराह भगवान इस हरतालिका तीज की महत्ता बता रहे हैं। पृथ्वी देवी से पूरी महिमा जो भगवान ने बताया है, उसका अलग से वीडियो है दोस्तों। भगवान और पृथ्वी देवी के संवाद को तीज पर स्त्री पुरुष जो भी सुनेगा, उसका सौभाग्य उज्जवल और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। वराह भगवान कहते हैं दोस्तों, तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ और विवाह भी इसी तृतीया तिथि पर ही होगा। इससे तृतीया तिथि को यत्न पूर्वक प्रत्येक सुहागन माता को, बहनों को यह व्रत करना चाहिए। और व्रत में वराह भगवान क्या बता रहे हैं कि केवल इस दिन आपको नमक नहीं खाना है। देखिए दोस्तों, हरतालिका का हम नहीं बता रहे हैं, हरतालिका व्रत है वह तो निर्जला किया जाता है, लेकिन जो वराह भगवान के अनुसार बताया गया है वह हरतालिका छोड़कर अन्य महीनों का बताया गया है। और जो दोस्तों व्रत नहीं भी रखते हैं, तो हरतालिका तो वह इस दिन कम से कम नमक वाला भोजन न करें। दोस्तों, वराह भगवान के अनुसार तृतीया तिथि पर जो माताएं बहनें बिना नमक का भोजन करते हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और संपन्नता बढ़ती है। यह शुक्ल पक्ष की तृतीया की बात चल रही है दोस्तों। अब पुराणों में सनातन जी नारद जी को बता रहे हैं कि इसका व्रत यानी कि तृतीया का व्रत और पूजन करने वाली महिला श्री गौरी देवी की सहचरी बनती है, यानी कि माता पार्वती जी की सहेली बनती है। तो हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि माताएं राजस्व धर्म में यानी कि पीरियड में यह व्रत कर सकती है या नहीं। दोस्तों, इसका उत्तर यह है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं यदि आपका शरीर साथ दे रहा है तो। लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना ही आपको पूजन करना है। केवल आपके व्रत करना पूजन आपकी तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। इनको निर्मित इसका व्रत कुमारी कन्याएं भी कर सकती हैं, जिनकी शादी में अड़चन आती है। हरतालिका तीज में व्रत की प्रधानता है, आप लोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों, परंपरा अनुसार एक दिन पहले नहाया खाया होता है, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है, यानी एक दिन पहले से व्रत की तैयारी को नहाया खाया कहते हैं। दोस्तों, इस बार 2024 में नहाया खाया 5 सितंबर को है, तो इस दिन बाल धोकर स्नान करना है 5 तारीख को। लेकिन 5 तारीख को गुरुवार है, तो कई माताएं बहनें बाल नहीं धोती है, तो इसका उपाय यह है कि आप 5 तारीख की सुबह सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिए दोस्तों, क्योंकि सूर्योदय के बाद गुरुवार लगेगा, तो इसके अंदर आप लोग बाल नहीं धो सकते हैं। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। या तो जो लोग 5 की सुबह नहीं धो पाए, तो 6 की सुबह यानी सूर्योदय से पहले आप अपना बाल धो सकते हैं। हम कहेंगे कि आप 5 की सुबह ही काम कर लीजिएगा। सूर्योदय से पूर्व 5 तारीख को ही माताएं बहनें
मेहंदी लगा लेना, पूजा के सामान सभी इकट्ठे करके रख लेना। आपको इस व्रत के दिन लाल या पीला वस्त्र ही पहनना है जो सुहाग की निशानी है और यह दोनों कलर सौभाग्य बढ़ाते हैं। भक्तों 5 तारीख से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। देखिए दोस्तों 5 को तो नहीं खाना है और 6 को व्रत रहेगा। फिर पारण के दिन यानी 7 तारीख को भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है और पूरे घर की साफ सफाई आप 5 तारीख को ही कर लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी 6 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, उसको सरगी ही कहते हैं। तो देखिए दोस्तों माता और बहनें, यदि आप रात को यानी कि सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ ऑयली खाना या भारी खाना मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज़्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप हल्का फुल्का पदार्थ खाइए, जैसे नारियल पानी हो गया, नहीं लगता है तो किसी को नारियल पानी, तो वह हल्का फुल्का कुछ और खा सकता है। दोस्तों और भी बहुत सारे फल हैं जिससे प्यास नहीं लगती है। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा, जैसे कि व्रत है। और दोस्तों एक बात और हम आपको बता देते हैं कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से उसमें केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित हो जाता है। देखिए दोस्तों एकादशी के व्रत में तो दातुन करना भी मना है, लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। दातुन नहीं हो तो कोरा ब्रश ले लीजिएगा बिना पेस्ट और मंजन के, यह ब्रश आप कर सकते हैं। इसी व्रत के दौरान हमें कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए दोस्तों? इस दिन यानी कि व्रत वाले दिन हमें लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखी हुई साड़ी पहन सकते हैं, तो हम बताएंगे कि दोस्तों पहले की साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई होना चाहिए। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, धोकर पहन सकते हैं। आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार कीजिएगा, जिसको 16 श्रृंगार कहा जाता है दोस्तों। तृतीया तिथि 6 तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा सुबह 6:02 से 8:35 तक। इसी के बीच में आपको पूजन करना है और सुबह के स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। अब दोस्तों पूजन करना कैसे, तो दोस्तों इसका जवाब आपको हमारी अगली वीडियो में मिल जाएगा। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प कर लेना है कि हम इस हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं। भगवान अच्छा फल देना, हमें सफलता देना। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना है। अब अगला दुविधाजनक प्रश्न यह है दोस्तों कि कई सारे लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर उनका पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग कैसी और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करेंगे? तो दोस्तों अब हमारी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हल भी है। देखिए जब माता पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से तय होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है दोस्तों, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं वे लोग तो बनाइए, बहुत उत्तम है। लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं है वे लोग दोस्तों केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और इस पर पूजन कर लेना। या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो, तो उस पर भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में
विसर्जन किया जाता है। लेकिन जो फोटो का उपयोग कर रहे हैं पूजा के लिए, लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है उस समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से खिसका देना तो भी दोस्तों भगवान का विसर्जन माना जाएगा। या तो किसी ने कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है उस पर पूजन किया तो वह भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति अपने स्थान से थोड़ा सा खिसका देना, जिसकी विसर्जन मान्य हो जाएगा। दोस्तों फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में डालकर आना, विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, यह सब सुनकर कई बहनें तो व्रत करना भी नहीं चाहती। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती है तो व्रत आप अवश्य कर लीजिएगा। जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग आपको डराते हुए मिलेंगे, एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यह हो जाएगा वह हो जाएगा जैसे बोलते हैं। तो दोस्तों उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना। शिवजी और माता गौरा हमारी माँ है। शिवजी बुरा चाह कर भी नहीं कर सकते और वह बुरा क्यों चाहेंगे भला? दोस्तों इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं जिसके अनुसार दोस्तों कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री जानते हैं दोस्तों? आपको चाहिए सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, घी, शहद, गुलाब, चंदन, कलेवा, इत्र, 5 फल दोस्तों, सुपारी, अक्षत, धूप, गंगाजल इत्यादि। हरतालिका तीज पर सुहाग सामग्री का बड़ा महत्व है। दोस्तों सुहाग की सामग्री में पिंडी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, महावर आदि शामिल हैं। दोस्तों तीज के दिन एक चौकी पर आप पीला या लाल वस्त्र बिछाकर भगवान की सभी प्रतिमा को स्थापित करके फिर उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर पूजा करके मंत्र का जाप किया जाता है। मीठे का भोग लगाया जाता है। मालपुआ या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग इस दिन आप लोग लगा सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग इस दिन निर्जल ना रह पाए तो रात के समय आप पूजा करके आचरण करके पानी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप निर्जला रहकर व्रत को रखते हैं या फिर रखने में सक्षम नहीं है तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें तो उस समय आप जल के साथ वैसे व्रत को रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। हरतालिका यह शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है। यह वह दिन था दोस्तों जब भगवान शिव ने पार्वती के 108 पुनर्जन्म के बाद अंततः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी मान्यता है। इसलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती की कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए तीज माता के रूप में की जाती है। कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती है दोस्तों तो उन्हें मन चाह जीवन साथी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जैसे गुण वाले पति की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाओं की सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं दोस्तों कि जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आ रही हो उन्हें हरतालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए।
भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वर और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गांठें लगाई जाती हैं। आप कलावा से भी गठबंधन कर सकते हैं दोस्तों। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है दोस्तों। वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। हरतालिका तीज का व्रत संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह व्रत पहली बार रख रहे हैं तो यह बातें आपको जरूर जान लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। हरतालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है दोस्तों। यह व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते तो भी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है दोस्तों, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण किया लिया जाता है, उस पदार्थ की प्रकृति के अनुसार का अगला जन्म उस अनुरूप योनि में होता है। अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं इस दिन, तो व्रत के दौरान यह सब करने से बचें। तीज का व्रत के दौरान जंक फूड का सेवन करने से बचें, इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है दोस्तों। व्रत में मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है। मांसाहार से जीव हत्या होती है, जिससे व्रत खंडित होता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गंध देने वाली चीज़ों का सेवन करने से भी बचें। हरतालिका व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन न सोए और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जागरण कर मिट्टी के बने शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोती हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा दोस्तों महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन महिलाओं को घर पर क्लेश कल नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सके। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से भी बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिवजी, माँ पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। जानते हैं इस दिन क्या खाए क्या न खाए। हरतालिका व्रत में सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती है। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सरगी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है दोस्तों। सास अपनी बहू को सरगी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है, जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास न लगे। वैसे तो दोस्तों सरगी की परंपरा पंजाबी समुदाय में ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपना लिया है। सरगी में आप फलों के रस, नारियल पानी, सूखे मेवे और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपकी ऊर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी दोस्तों। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। दोस्तों निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीरा खाना अच्छा माना जाता है।
इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है दोस्तों। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसे सेवन करने से दोस्तों प्यास नहीं लगती है। हरतालिका तीज के अगले दिन यानी कि चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही धारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से न करें दोस्तों। आप या पानी, शरबत, फल या फिर मीठे से व्रत खोलें। दोस्तों पारण में पानी भी धीरे धीरे पिए, फिर दोस्तों किसी मीठी चीज़ का सेवन करें। मीठी चीज़ का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। दोस्तों माता पार्वती आपको व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने की भरपूर शक्ति दे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।